आज के वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि हमारे पास 2 ये खराब पैनल एलईडी इंडिकेटर हैं और ये एलईडी इंडिकेटर जो हैं टीसी ब्रांड के हैं, यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख पाएँगे। अब इनमें खराब क्या है तो इसके ऊपर का कैप खोलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक बड़ी-सी एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी काफ़ी तेज ब्राइटनेस के साथ ग्लो होती है। किसी भी एलईडी इंडिकेटर की अगर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है तो उसमें मल्टीपल एलईडी चिप्स का अगर इस्तेमाल करें तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। वहां पर सीरीज में या पैरेलल में वो एलईडी चिप्स होती हैं। जैसा कि आप इस एलईडी इंडिकेटर में देख रहे हैं, इसमें अंदर एलईडी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर इस एलईडी इंडिकेटर के बराबर ही ब्राइटनेस हमारे इस बनाए हुए एलईडी इंडिकेटर में है। तो ये कैसे बनाना है ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा खराब एलईडी इंडिकेटर है उसे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हम सीरीज में टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने पावर मॉनिटर में सीरीज बल्ब जो है उसे लगा दिया है। ये कैप मैं निकाल देता हूं और यहीं पर मैं एसी मेंस की जो सप्लाई है उसको कनेक्ट करूंगा, जिससे कि यहाँ पर आपको ये पता चल पाएगा कि ये एलईडी इंडिकेटर जो है हमारा खराब है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एलईडी इंडिकेटर एक बार ग्लो करता है और फिर बंद हो जाता है। जैसे ही दोबारा टच करते हैं तो फिर से ग्लो करता है, लेकिन ये लगातार ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या फॉल्ट है, इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको चेक कराने के लिए इस तरह से ये प्लग जो है इसे निकाल के और फिर से लगाऊंगा। कुछ टाइम बाद अगर हम डिले करके प्लग दोबारा से लगाते हैं तो एलईडी इंडिकेटर जो है वो एक बार ब्लिंक करता है, पर ये एलईडी इंडिकेटर लगातार ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो फॉल्ट है, ठीक वैसी ही फॉल्ट हमारे दूसरे एलईडी इंडिकेटर में भी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो एलईडी इंडिकेटर है ये भी टीसी ब्रांड का है और इसके ये बैक कवर मैं निकाल के आपको इसको भी टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे एसी की सप्लाई जब हम इसमें देते हैं तो जैसे ही हम एसी वायर कनेक्ट करेंगे इसके अंदर की एलईडी एक बार ब्लिंक करती है और बंद हो जाती है। वो लगातार ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब एसी मेंस की सप्लाई अगर इसमें लगातार जाती है तो एलईडी इंडिकेटर हमारा काम नहीं करता है। लेकिन अगर हम प्लग इसका निकाल दें और कुछ देर बाद फिर से लगाएं तो एक बार ये ब्लिंक करता है और फिर से बंद हो जाता है। यहाँ पर आप ब्लिंकिंग जो है देख पाएंगे। तो इस तरह की फॉल्ट जो है अगर पैनल के एलईडी इंडिकेटर में है तो उसकी क्या वजह है, उसको कैसे रिपेयर करना है। चूंकि ये एलईडी इंडिकेटर काफी महंगे आते हैं, लगभग 100 रुपीज में एक मिलता है और अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो इसे फ्री में ही रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पर इसे खोलने के लिए आप देखेंगे ये जो स्क्रू लगे हैं इन्हें थोड़ा सा लूज करके हम यहाँ पर स्पेस बनाएंगे और एक साइड ऐसे करके दोनों तरफ से हम प्रेशर लगा के ये जो टर्मिनल है इन्हें बाहर कर पाएंगे। यहाँ पर इन टर्मिनल के साथ ही वायर कनेक्ट होते हैं जो कि अंदर इस एलईडी इंडिकेटर के सर्किट में जाते हैं। यहाँ पर हम इन वायर्स को अपने सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल देंगे। अभी मैं आगे आपको कुछ नई जानकारी देने वाला हूं जो कि निश्चित ही आपको नहीं पता होगी। यहाँ पर अब हम इसके जो टर्मिनल हैं इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरीके से आपको ज्यादा वायर नहीं खींचना है, अंदर से वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक साइड का टर्मिनल जो है उसे हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी टर्मिनल जो है उसे हम रिमूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड जो है इसमें फंसा होता है और इसको निकालने के लिए हमें इस होल में स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है। स्क्रू ड्राइवर आपको लंबा लेना है और इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यही स्क्रू ड्राइवर है और मैं इससे ऐसे अंदर से धक्का दूंगा तो यहाँ पर इसका जो सर्किट है ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम ये पूरा जो अंदर का सर्किट है इसको निकाल पाएंगे। किसी भी सर्किट को रिपेयर करने के लिए हमें उसे मैनुअली सबसे पहले उसके कंपोनेंट देखने होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 वॉट की ये 820 ओम की रेजिस्टेंस है। साथ ही इस साइड की ये जो रेजिस्टेंस है ये 820 किलो ओम क्वार्टर वाट की है और एक ये बीच में रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की लगी हुई है। और यहाँ पर ये जो एलईडी है यहाँ पर लगी हुई है और एलईडी के जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हीं पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है उसे लगाया गया है। यहाँ पर एलईडी को टेस्ट करने के लिए हम 5 वोल्ट की सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे और ये एलईडी विशेष तरह की है। ये दोनों साइड से ही, यानी इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, किसी भी साइड से आप इसे लगा के और ग्लो करा सकते हैं। यहाँ पर एलईडी सही है। अगर ये खराब होती तो ये हमारी ग्लो नहीं करती। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपनी जो भी इसकी ब्राइटनेस है उस ब्राइटनेस के साथ अच्छे से ग्लो कर रही है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चूंकि हमारा इसमें लगा हुआ एलईडी बिल्कुल सही है और इसके अंदर की चिप जो है वो भी आप देख पाएंगे। इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार में बताता हूं। यहाँ पर इससे मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मैंने एक बना लिया है और जिसमें इस साइड ये पेंटेड साइड जो है ये पॉजिटिव है और इस साइड का ये निगेटिव है। यहाँ पर ये हमारे एसी इनपुट वाले पॉइंट्स हैं। एसी या डीसी कुछ भी हम इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर 2 एलईडी
जो है इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया और इनका पॉजिटिव निगेटिव जो है ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव निगेटिव के साथ में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके जो ये एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं, इन पे ही हम एसी या डीसी कुछ भी दे सकते हैं और पोलैरिटी का भी ध्यान नहीं देना है डीसी देते समय। आप देखेंगे कि मैं इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव लगा रहा हूं और ये एलईडीज जो हैं ये जल रही हैं। अगर हम इस डीसी को पलट दें, यानी पॉजिटिव जहां पे पहले दिया था वहां पे नेगेटिव दे दें और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तब भी ये एलईडी जो है ये ग्लो करती हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही एलईडी बन चुकी है जैसी हमारी उस एलईडी इंडिकेटर में लगी थी। अगर हमारे पैनल वाले एलईडी इंडिकेटर में एलईडी खराब होती तो इसे हम वहां पर इस्तेमाल करते। इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो पॉजिटिव नेगेटिव है ब्रिज रेक्टिफायर की, इन्हें हम पहले कट कर लेते। इस तरह से आप देख पाएंगे, और इस तरह से कट करने के बाद हम जो इसके ये इनपुट के पॉइंट्स हैं इन्हें भी कट कर लेते और इन्हें हम उस सर्किट में लगा पाते। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो लेग्स हैं इन्हें इस तरह से नीचे फोल्ड करके हम सर्किट में लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप इस तरह से इसे सर्किट में लगाते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा हमारा वो वाला एलईडी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसे मैंने पहले ही बनाया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह का एलईडी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सर्किट में कंपोनेंट की वैल्यू जो है उन्हें चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो एलईडी है ये भी 2 वोल्ट पे वर्क करता है, जबकि हमारा जो बनाया हुआ एलईडी है ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा इस एलईडी इंडिकेटर में इस्तेमाल किया गया है और ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं अब इस एलईडी इंडिकेटर की एलईडी को आपको पोलैरिटी चेंज करके टेस्ट करा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड से भी ग्लो कर रहा है, और अगर हम वायर जो है इन्हें पलट दें, पॉजिटिव नेगेटिव पलट दें, तब भी ये इस तरह से ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इस एलईडी इंडिकेटर में ब्रिज रेक्टिफायर इनबिल्ट है, इसीलिए इसमें हमें पोलैरिटी का ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर इस एलईडी इंडिकेटर की एलईडी जो है ये बिल्कुल सही है और सर्किट में कमी है। सर्किट में कंपोनेंट लगे हैं और इन कंपोनेंट को हम बारीकी से अगर देखें तो इसमें रेजिस्टेंस सभी सही दिख रही है, बस इसमें जो ये पीएफ लगा है यही खराब हो सकता है। तो चलिए मैं इस पीएफ को आपको दिखा देता हूं नजदीक से। आप देखेंगे 104J 450 वोल्ट का पीएफ इसमें लगा है। इस तरह का पीएफ जो है हमें पुराने एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट में लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पीएफ है ये वही है 104J 450 वोल्ट। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम वहां पर रिप्लेस करेंगे। आप देख पाएंगे कि मैं इसे निकाल लेता हूं सर्किट से, और इसके बाद मैं आपको एलईडी इंडिकेटर में इसे प्लेस करके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर पीएफ में क्या मेंशन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 104J 450 वोल्ट इसमें लिखा है, और जो सर्किट में पीएफ लगा है इसे हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका पीएफ ही खराब होता है। यहाँ पर इसमें जो ये एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी है इसको डिस्चार्ज रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये 820 किलो ओम की है। इसे आप 1 मेगा ओम की भी यूज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस इसमें नहीं लगी है तो निश्चित ही आप रेजिस्टेंस वहां पर जरूर लगाएं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने रेजिस्टेंस जो है इससे निकाल दी है, और जो हमारा ये खराब पीएफ था अब इसे हम देख के नहीं पहचान सकते हैं कि ये खराब है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मल्टीमीटर में टेस्ट करें तो निश्चित ही ये खराब दिखाएगा। यहाँ पर हम जो हमारा पीएफ हमने एलईडी बल्ब के सर्किट से निकाला था उसे इस तरह से रेजिस्टेंस के साथ में लगा देते हैं, और इसके बाद हम इसे सर्किट में लगाने के बाद टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे, और आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि इसको इस तरह से लगाएं कि ये आपस में जो इनपुट एसी के पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट ना हो, दूर बने रहें। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ अंदर को, तो अब ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। चलिए मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे एसी के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये हमारा 220 वोल्ट एसी है, जबकि ये जो एलईडी इंडिकेटर हैं ये डबल फेस में वर्क करने वाले हैं। फिर भी चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अब हमारा एलईडी इंडिकेटर जो है ये बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है और ये अब ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर पीएफ वीक होने पर भी हमारा एलईडी इंडिकेटर जो है ये काम नहीं करता है। चलिए अब हम दूसरा एलईडी इंडिकेटर जो है उससे भी देख लेते हैं। इसे हम इस तरह से खोलते हैं और वही पुराना प्रोसेस जो है उसे हम फॉलो करके इस एलईडी इंडिकेटर का सर्किट जो है उसे बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सर्किट जो है उसे बाहर कर लिया है, और इसमें भी हम अगर देखें तो किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट हमें खराब नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे वही सेम वैल्यू का इसमें भी पीएफ इस्तेमाल किया गया है। इसकी एलईडी को सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ में एलईडी को टेस्ट कर रहा हूँ, और ये एलईडी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चूंकि दूसरे कोई कंपोनेंट हमें खराब नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर ये श्योर हो जाता है कि हमारा पीएफ जो है वो खराब होगा। चलिए इसका पीएफ जो है उसे हम निकालते हैं,
और उसे हम रिप्लेस करके इसे भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से इसे बाहर कर दिया है। अब हम इसकी जो रेजिस्टेंस है उसे निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरा पीएफ हम लेकर और यहाँ पर इसमें लगा देंगे और जिसके बाद हमारा ये एलईडी इंडिकेटर जो है फिर से पहले की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपोनेंट इस एलईडी इंडिकेटर में मैन्युफैक्चरर ने इस्तेमाल किए हैं, अच्छा रहेगा कि आप उसी वैल्यू के कंपोनेंट जो है रिप्लेस करें। 104J 450 वोल्ट का ये भी पीएफ है। चलिए मैं एक और एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट लेता हूं। इसका जो पीएफ है ये 154J 450 वोल्ट का है, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये जो पीएफ है ये सेम वैल्यू का है। चलिए इसे मैं निकाल लेता हूं और ये पुराने जो एलईडी बल्ब के ड्राइवर होते हैं इनमें ही ये पीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे। वैल्यू का आपको विशेष ध्यान देना है, जिस वैल्यू का पीएफ इस्तेमाल किया गया है एलईडी इंडिकेटर में उसी वैल्यू का आपको इस्तेमाल करना है। चलिए मैं इसकी वैल्यू आपको कंफर्म करा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे 104J 450 वोल्ट का ये पीएफ है और इसमें अब हम जो रेजिस्टेंस है उसे पहले लगाएंगे और इसके बाद वायर कनेक्ट कर देंगे और इसे हम फिर से सर्किट में इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो टर्मिनल है एसी इनपुट के वो हमारे आपस में शॉर्ट ना हो। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से इसे सर्किट में सोल्डरिंग जो है वो कर दी है और अब मैं इसे भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें हम एसी की सप्लाई जो है वो देने वाले हैं और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा ये एलईडी इंडिकेटर डुअल फेस में वर्क करने वाला है, यानी 440 वोल्ट पे काम करने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर 220 वोल्ट के साथ इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जिस वजह से ये एलईडी इंडिकेटर अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये वर्क कर रहा है। और अगर इस एलईडी इंडिकेटर की एलईडी जो है ये अगर खराब होती तो इसमें हम इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर और एलईडी का इस्तेमाल करके और एलईडी इंडिकेटर बनाकर लगा सकते थे। चलिए अब हम इसे इसकी हाउसिंग में पहले की तरह फिट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो होल्स है वहां से हमें वायर जो है इस तरह से पहले निकाल लेने हैं और इसके बाद ये जो सर्किट है इसे आप इस तरह के पाइप का इस्तेमाल करके और ऐसे दबाकर फिक्स कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके टर्मिनल जो है उनके कनेक्शन करने होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से टर्मिनल पे हम वायर जो है उनको सोल्डरिंग आयरन की मदद से कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह से हमें दूसरे साइड का टर्मिनल जो है उससे भी सोल्डरिंग कर देनी है और फिर इसे कैसे हम हाउसिंग में फिक्स करेंगे चलिए इससे भी हम जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने दोनों ही टर्मिनल की सोल्डरिंग जो है उसे कर दी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो वायर है इन्हें अंदर करेंगे, तो हाउसिंग में इन्हें अंदर करने के लिए हम चिमटी की मदद से इस तरह से अंदर कर देंगे और टर्मिनल जो है इसको भी आपको ध्यान देना है, एक साइड पे कट लगा होगा जो बीच के होल है उसके साथ में, तो उस साइड से जिस साइड पे टर्मिनल के साथ में वायर कनेक्ट है वहां से आपको अंदर करना है और इस तरीके से चिमटी की सहायता से आप जो है टर्मिनल फिक्स कर देंगे। यहाँ पर इस वायर को भी हम पहले अंदर करेंगे और जिस साइड पे वायर टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वहां पे एक कट लगा होता है, तो उसी डायरेक्शन का आपको ध्यान देके आपको जो टर्मिनल है उसे इस तरह से चिमटी की सहायता से फिक्स करना है। अब हम इस एलईडी इंडिकेटर का कैप जो है इसे इस तरह से इस पर लगा देते हैं और इसकी अब हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि फाइनल टेस्टिंग भी हमें कर लेनी है, किसी भी तरह का कोई वायर अंदर से निकल तो नहीं गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एसी मेंस की सप्लाई दे दी है। चलिए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ और एलईडी इंडिकेटर हमारा प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप इन एलईडी इंडिकेटर्स को रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को आप जीरो लैब से परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आप अपनी जरूरत के अनुसार रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट करके अपनी कार्ट में ऐड करके परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।